हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एंड वेलकम टू योर रीडिंग हियर टॉरसेस। एंड आज हम लोग देखेंगे दैट जनवरी 2023 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। एंड ये पूरा डिटेल्ड रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हो। एंड ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओवरऑल हम लोग एक थीम देख लेंगे पहले, तो क्या आ रहा है आपके लिए टॉरस जनवरी में। उसके बाद वी विल अप्रोच अहेड। लेट्स सी टॉरसेस, व्हाट इज़ द मेन थीम। वाओ, पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे कहूँगी इज़ आई सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। सो कुछ लोग मे बी मैरिजेस अटेंड कर रहे हो, पार्टीज़, बर्थडेज, या आप कुछ खुद सेलिब्रेट कर रहे हो। मे बी आपकी एनिवर्सरी है, मे बी आप कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट है आपके घर में, आपके लाइक फैमिली में। दूसरा चीज़ आई सी, कुछ लोग अपने फैमिली सिचुएशन में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हो। मे बी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आपको लग रहा है बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, या आपको लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। बिकॉज़ आई सी कि आपका जो ड्रीम है, आपका जो फ़िलहाल आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, एंड ये सिर्फ करियर हो ज़रूरी नहीं है। दिस कैन बी अ मैरिज, दिस कैन बी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये करियर भी हो सकता है। बट इस चीज़ को पाने में, इस चीज़ को हासिल करने में आपको अभी भी बहुत समय लगेगा, या फिर इस चीज़ के लिए अभी भी बहुत कुछ फैक्टर्स है जो आपको पूरा करना है। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका सपना गलत है या आप जो पाना चाहते हो वो गलत है, बट कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ और भी इश्यूज है जिसका आपको ख्याल रखना है, तब जाके ये चीज़ आप हासिल कर सकते हो। मे बी आपका जो सपना है उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। मे बी आपका जो सपना है उसके लिए आपको लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। मे बी आपका जो सपना है उसके लिए पहले आपको अपना काबिलियत साबित करना पड़ेगा। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आता है इस फुलफिलमेंट, इस यू नो इस एनर्जी, इस हैप्पीनेस, इस अचीवमेंट से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको सोचना है। एंड वो है आपका स्ट्रगल, वो है आपका चैलेंज। ठीक है, सो यूनिवर्स इज सेइंग जनवरी में अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज आप जो चाहते हो वो तो ठीक है, वो आप पा सकते हो, बट कुछ और भी फैक्टर्स है इस चीज़ से जुड़े हुए जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है। उसमें से एक है फाइनेंसेस एंड करियर, उसमें से दूसरा चीज़ है आपका फैमिली लाइफ, आपका स्टेबिलिटी। ओके, सो दीज आर टू थिंग्स जिसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, या पहले आपको इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में इस चीज़ के बारे में आपको पहले सोचना चाहिए। इस वक्त और एक चीज़ है जनवरी में टॉरसेस दैट टॉक्स टू मी अबाउट योर फाइनेंसेस। आप फाइनेंशियली शायद ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो, बट आई सी फाइनेंशियली आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो अपने ओवरऑल फाइनेंसेस या करियर को लेके, आई सी जनवरी में आपका सिचुएशन थोड़ा सा बेटर हो रहा है, बट उतना भी नहीं जितना आप चाह रहे हो, या उतना जल्दी नहीं जितना जल्दी आप चाह रहे हो। सो इस वक्त अपने फाइनेंस और अपने करियर पे स्पेशली ध्यान दो। आप जो कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। बिकॉज आई सी आपके अंदर काफ़ी सारा पोटेंशियल है, बट आप कैसे अपने समय को, कैसे अपने फाइनेंसेस को काम पे लगाते हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, आप कितना हार्ड वर्क के साथ काम कर रहे हो, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज टैलेंट की कमी नहीं है, पर एक्चुअली एक्शन की कमी है, एक्चुअली मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन की कमी ज़्यादा है यहाँ पे। सो वो आप चाहे तो आप कुछ दिनों में ठीक कर सकते हो। अगर आपने कोशिश किया, अगर आपने एक्शन लिया, वो आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हो। ठीक है,
नाउ दूसरा चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी वो ये है कि अभी आएंगे आपके करियर सिचुएशन, सॉरी आपके लव सिचुएशन में। नाउ लव सिचुएशन में एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं, जिसका मतलब कि आपको लग सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर वैसा हो रहा है तो आप उसी हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं आपकी बात करूँ फॉर जनवरी टॉरस, आई सी हियर दैट आप अपने आप को हील कर रहे हो किसी सिचुएशन से, एंड डेफिनेटली आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस होगा या आप एक बैलेंस को महसूस कर पाओगे। लाइक यू विल फील लाइक दैट, ठीक है, फाइनली चीज़ें आपके हिसाब से होने लगा है, फाइनली आपके मैनिफेस्टेशंस थोड़े थोड़े सच होने लगे हैं, आपकी रियलिटी थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। सो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, आप जो चेंज चाह रहे थे अपने लव सिचुएशन में, ऐसी फाइनली आप वो चेंज देख पा रहे हो, आप फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहे हो। मे बी एक बार में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेटली देयर इज चेंज कमिंग इन, थोड़ा थोड़ा करके डेफिनेटली देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू आर सीइंग हियर। दूसरा चीज़, आई सी यू हीलिंग, आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड। सो या तो आप किसी पास्ट नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहे हो, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को पीछे छोड़ रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ अपना किसी डर, अपना किसी फियर, आपका कोई पुराना माइंड सेट को पीछे छोड़ रहे हो, ओके। एंड आई डेफिनेटली सी यू गाइज मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, आई डेफिनेटली सी यू गाइज मूविंग टूवर्ड्स योर ओन गोल्स एंड फोकस। सो वट एवर यू आर वर्किंग फॉर, ये जो भी कनेक्शन है, ये जो भी रिलेशनशिप है, आई सी दिस मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप इसमें हो इस वक्त, ये आगे बढ़ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट इट सो मच। आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हो, या तो आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हो। ऑल्सो इस टाइम पे आपको कुछ लोगों का कारमा देखने को मिलेगा। यू विल सी दैट कुछ लोग, मे बी आपके एक्स पार्टनर, मे बी आपके करंट पार्टनर, अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं, या इस पर्सन के अंदर आपको थोड़ा सा पश्चाताप नज़र आएगा, अगर कुछ ऐसा है, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है बाय द वे। सो वो चीज़ आपको नज़र आएगी डेफिनेटली, ठीक है। नाउ आपके पर्सन की साइड की अगर मैं बात करूँ, आई सी दिस इज़ अ पर्सन हु वांट्स रिकन्सिलिएशन। सो इफ़ दिस इज़ अ कनेक्शन जो फ़िलहाल आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, फ़िलहाल लॉन्ग डिस्टेंस है, फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट है, आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन डायरेक्टली कोशिश नहीं करेंगे, ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे बात नहीं करेंगे, ये पर्सन डायरेक्टली आके आपसे वो आपको वो टेक्स्ट नहीं करेंगे, आपको वो कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। मे बी ये किसी और को भेजेंगे, मे बी ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का हेल्प लेंगे, मे बी ये व्हाटएवर, लाइक कुछ और करेंगे, बट ये डायरेक्टली नहीं आने वाले हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मिस्टीरियस। ये वो इंसान है जो ओपनली ये नहीं दिखाना चाहते इस वक्त कि इनका क्या फीलिंग्स है, या ये क्या सोच रहे हैं। लाइक ये अपने आप को थोड़ा सा अलग रह के आपको, लाइक अपने आप को थोड़ा सा आपसे दूर रह के चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मे बी ये इनका नेचर है, या मे बी इस वक्त इनका ये कोई प्लानिंग है, कोई स्ट्रैटेजी है, ओके। बट आई डेफिनेटली सी दिस इज समबडी जिनके मन में इमोशंस है आपके लिए, फीलिंग्स है आपके लिए, एंड ये पर्सन कुछ चीज़ें रेक्टिफाई करना चाहते हैं। आई एम हियरिंग ये पर्सन कुछ चीज़ें सही करना चाहते हैं जो इन्होंने पास्ट में गलत किया है। सो ये पर्सन मे बी आपसे दोबारा एक मौका चाहते हैं, एक चांस टू मेक दिस हैपन, टू फॉर अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। बट आई ऑल्सो सी हियर दैट देर इज़ अ फियर, देर इज़ अ रेजिस्टेंस इस पर्सन के मन में, दैट क्या आप उन्हें वो चांस दोगे, क्या आप रेडी हो इस रिलेशन के लिए, क्या आप रेडी हो फॉर अ न्यू बिगिनिंग। बिकॉज इन्हें डाउट है दैट मे बी आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, मे बी आप वो सेम चीज़ें नहीं चाहते हो जो ये आपसे चाहते हैं। सो उस बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दैट ये पर्सन किसी इनडायरेक्ट
तरीके से आपको रीच आउट करने वाले हैं। ये पर्सन डायरेक्टली आपके सामने आके मे बी आपसे सच ना कहे, बट अगर आप थोड़ा सा अपना आंखें खुली रखोगे, अपना कान खुला रखोगे, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। मे बी इस पर्सन से, मे बी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह, मे बी सोशल मीडिया, व्हाटएवर। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, इस पर्सन का ज़ोडिएक स्कॉर्पियो, जेमिनी या कैंसर हो सकता है, या लीब्रा हो सकता है, या एक्वेरियस भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट अस सी टॉरस व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर करियर सिचुएशन यहाँ पे। Okay, I see here that there is this energy of, yeah, there is this energy of leadership. I see Taurus इस टाइम पे आप काइंड ऑफ अपने करियर सिचुएशन के कंट्रोल में हो। कंट्रोल में हो मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आई सी यू बीइंग द लीडर। मे बी आपका कोई ग्रुप है जिसको आप लीड कर रहे हो, मे बी आप लोगों को डायरेक्शंस दे रहे हो, आप लोगों को काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हो। लाइक लोग आपकी बात मान रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, बिकॉज लोगों को वो पावर आप में दिख रहा है, लोगों को वो मोटिवेशन आपके अंदर दिख रहा है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, दैट जो भी आप करना चाहते हो आपको पूरी कंट्रोल लेके वो चीज़ करना है। लाइक जनवरी में आप अपने करियर को लेके दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जनवरी में आप यहाँ वहाँ भटक नहीं सकते, किसी से एडवाइस मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, किसी से पूछताछ कर रहे हो, वैसा नहीं हो सकता। यू नीड टू बी द वन इन चार्ज। सो इट्स लाइक आप जैसे अपने करियर को कंट्रोल करोगे टॉरस, आपका करियर उसी डायरेक्शन में जाएगा। सो अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, अगर आप अपना 100% दोगे, अगर आप प्रोडक्टिव बने रहोगे, आप सक्सेस देख पाओगे। अगर आप किसी और के भरोसे रहोगे, अगर आप कैजुअल रहोगे, लेजीनेस दिखाओगे, तो आप स्टक रह जाओगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स्ड, यू हैव टू बी वेरी वेल थॉट थ्रू। लाइक आप अगर जनवरी शुरू कर रहे हो तो एक प्लान के साथ शुरू करो, एक पहले से एक आइडिया बना लो दैट जनवरी में आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्यों, कैसे अचीव करना चाहते हो। बिकॉज जितना आप प्लानिंग करोगे उतना ही आपको सक्सेस आसानी से मिलेगा, एफर्टलेसली मिलेगा। एंड आई ऑल्सो सी दैट आप अगर कोई ग्रुप में काम कर रहे हो, आप बिजनेस में हो जहाँ पे और भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप मे बी किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो अपने कंपनी में, मे बी आपके क्लास में आप किसी ग्रुप के साथ कुछ असाइनमेंट्स कर रहे हो, व्हाटएवर। आई सी दैट जितना आप ग्रुप में काम करोगे उतना सक्सेस के चांसेस आपके लिए बढ़ जाएगा। जितना आप लोगों के साथ काम करोगे उतना आप अच्छा काम कर पाओगे, उतना ही यूनिक होगा, उतना ही क्रिएटिव होगा आपका काम, उतना जल्दी आप अपना नाम फैला पाओगे, उतना ही आपको पॉपुलैरिटी, उतना ही आपको पैसे या उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा। सो ये मत सोचो कि आपको सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेना है। कोशिश करो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में बांट देने की, अपना प्रॉब्लम लोगों से शेयर करने की, एंड ऑल्सो लोगों को मदद करने की। बट डिपेंडेंट मत हो जाओ कि अपना सब कुछ किसी और के ऊपर सौंप दिए कि ये पर्सन अगर मुझे बचा लिए तो बचा लिए, वरना मैं भी डूब गया। नो, कोशिश करो साथ में रह के काम करने की, काम सीखने की, एंड खुद अपना एफर्ट लगाने की। अपने अंदर वो मोटिवेशन, वो लीडर वाला एनर्जी मैनिफेस्ट करो। हो सकता है आप लीडर नहीं हो किसी ग्रुप का, हो सकता है, बट यू हैव टू फील लाइक दैट। लाइक लीडरशिप हमेशा कोई पोजीशन नहीं होता, वो कोई डेजिग्नेशन नहीं है, इट्स द एनर्जी। आप किस नज़रिए से अपने आप को देख रहे हो, क्या आप अपने आप को एज अ लीडर देख रहे हो, या क्या आप अपने आप को बस एक नॉर्मल एम्प्लॉई या नॉर्मल पर्सन की तरह से देख रहे हो। सो मेक श्योर कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया कैसा है, बिकॉज उसी हिसाब से आप पूरा मंथ गुजारने वाले हो, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू हियर टॉरसेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।